बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन गज़वात में शिरकत की थी उनका जिक्र हमने अपनी पहली वीडियो में भी किया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहला वक्फ जो इस्लाम का किया था वो किस गज़वा में किया था। 6 हिजरी में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत काबा का इरादा फरमाया और इस ख्याल से कि किसी को लड़ाई का शुबा ना हो हुक्म दिया कि कोई हथियार बांध कर ना चले। जुल खलीफा पहुंचकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ख्याल हुआ कि दुश्मनों में गैर मुसल्लह चलना मसलहत नहीं। चुनाचे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय के मुवाफक मदीना से असलहा मंगवा लिया। मक्का के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि कुरैश ने अहद कर लिया है कि मुसलमानों को मक्का में कदम ना रखने देंगे। चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ना मकसूद नहीं था, इसलिए मसालहत के ख्याल से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा। कुरैश ने उनको रोक रखा और जब कई दिन गुजर गए तो खबर मशहूर हो गई कि वो शहीद कर दिए गए हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर सुनकर सहाबा से जो तादाद में 1400 थे, एक दरख्त के नीचे जहाद पर बैत ली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत से पहले ही लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। हथियार सज रहे थे कि खबर मिली कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे हैं। उसी वक्त बारगाहे नबूवत में हाजिर हुए और जहाद के लिए दस्ते अक़दस पर बैत की। कुरैश बाजिद थे कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। आखिर बड़े रदो कदा के बाद तरफैन एक माहिदा पर रजामंद हो गए। इस माहिदा में एक शर्त यह भी थी कि अगर कुरैश का आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ चला जाए तो उसको कुरैश के पास वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मुसलमानों का कोई शख्स कुरैश के हाथ आ जाए तो उनको वापस ना करने का इख्तियार होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गयूर तबीयत इस शर्त से नहायत मुज़तरिब हुई और खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि जब हम हक पर हैं तो बातिल से इस कदर दबकर क्यों सुलह करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा के हुक्म के खिलाफ नहीं करता। इसके बाद हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में भी यही गुफ्तगू की और उन्होंने भी यही जवाब दिया। बाद को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी इस गुफ्तगू पर नदामत हुई और उसके कफ़ारे में कुछ खैरात की। अलगर्ज मुआहिदा लिखा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस पर अपने दस्तखत सब्त किए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का कसद किया और राह में सूरत फतह नाज़िल हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर सुनाया और कहा कि आज ऐसी सूरत नाज़िल हुई है जो मुझको दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। 7 हिजरी में वाक़या खैबर पेश आया और यहूदियों ने बड़े बड़े मजबूत किले बना लिए थे जिनका मफतूह होना आसान ना था। पहले हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिपा सलार हुए। उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस खिदमत पर मामूर हुए, लेकिन ये फ़ख्र तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मुक़द्दर हो चुका था। गर्ज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से जब मरहब मारा गया और खैबर फतह हो गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन मुजाहिदों को तकसीम कर दी। चुनाचे समग नामी हिस्सा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्सा में आया। उन्होंने उसको राह खुदा में वक़फ़ कर दिया और इस्लाम की तारीख़ में ये पहला वक़फ़ था जो अमल में आया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुजाहिदीन के साथ रमज़ान 8 हिजरी में मक्का पर हमला किया और नहायत जाहो जलाल के साथ फातिहाना दाखिल हुए और बाबे काबा पर खड़े होकर नहायत फसीहो बलीग तकरीर की। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर मुकामे सुफा पर लोगों से बैत लेने के लिए तशरीफ़ लाए। लोग जोक दर जोक आते थे और बैत करते जाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लेकिन किसी कदर नीचे बैठे थे।
جب عورتوں کی باری آئی تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیگانہ عورتوں کے ہاتھ کو مس نہیں کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ تم ان سے بیعت لو۔ چنانچہ تمام عورتوں نے انہی کے ہاتھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بھی نہایت ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ شریک کارزار رہے۔ پھر 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی تیاریوں کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تمام مال و اسباب میں سے نصف لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ غرض اسلحہ اور سامان رسد مہیا ہو جانے کے بعد مجاہدین نے مقام تبوک کا رخ کیا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، اس لیے چند روز قیام کے بعد سب لوگ واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف 2.25 برس رہی۔ ان کے عہد میں جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے، سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ قرآن شریف کی ترتیب کا کام خاص ان کے مشورہ اور اصرار سے عمل میں آیا۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے عہد خلافت میں تجربہ ہو گیا تھا کہ منصب خلافت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے وفات کے قریب اکابر صحابہ سے مشورہ لے کر ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا اور بلا کر مفید اور مؤثر نصیحتیں کیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت عمدہ دستور العمل ثابت ہوئیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔ کمنٹس سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کون کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز ان موضوعات پر بنائیں۔